So good evening, everyone. Let's start. So let me introduce my company, Devendroid. We produce industries-ready trainings and also jobs. तो बेसिकली हमारी कंपनी है जो कि आपको 4 डोमेन्स में ट्रेन करेगी, जो कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और ऐप डेवलपमेंट है। बेसिकली इसमें आपको फ्री ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और फर्दर आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क कराया जाएगा। तो फर्दर मूव करते हुए हम इसके स्कोप और रोल्स आपको समझा देते हैं। सो वी आर गिविंग यू scopes and roles that are free of cost training on live projects, training from scratch, freelancing, project assistance. So basically हमारी जो भी ट्रेनिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपसे एक भी पेनी नहीं लिया जाएगा और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क भी कराया जाएगा जो कि अभी चल रहे होंगे करंटली, और फिर आपको ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो स्क्रैच से दी जाएगी A to Z। मतलब कि बेसिकली आपको कहीं से कुछ सीख के नहीं आना है, आपको स्टार्ट से सिखाया जाएगा। इवन इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग and on this project, then also you will be trained. Don't worry about that. And freelancing projects भी दिए जाएंगे जो कि बेसिकली पेड होंगे। कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा हर प्रोजेक्ट का, वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कौन से हैं, किस प्राइस पे हमें आ रहे हैं, वो बेसिकली आपको असाइन किया जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंस दिया जाएगा। बेसिकली अगर आप कहीं भी फंसते हो, कभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हमारी टीम है, हमारी हर प्रोजेक्ट के लिए टीम होती है, हमारी हर डोमेन के लिए टीम है। ग्राफिक्स के लिए अलग, वीडियो के लिए अलग, यूआई के लिए अलग एंड ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग। तो बेसिकली आप लोग को सारी असिस्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वर्क करना है बस और आप लोग पे दे दिया जाएगा प्रोजेक्ट, नहीं, आपको हर बात पे असिस्टेंस प्रोवाइड होगी। ओके, मूविंग नेक्स्ट। Okay, so let me introduce about Android development. What is Android development? I don't think कि बहुत लोग जानते होंगे Android development क्या है। So आजकल बहुत बड़ा एनॉर्मस ग्रोथ है ऐप का। एप्स, आप सभी एप्स यूज करते होंगे, जितनी भी बिजनेस है, वर्क्स है, एप्स पे डिपेंड करते हैं। इवन मैं भी एक बिजनेस वर्क करती हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं वर्क करती हूँ, प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, तो मैं सारे एप्स के थ्रू करती हूँ। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, कोई इसको डेवलप ही किया होगा, बनाया ही होगा। ऑब्वियसली आपको ये पता नहीं है कि आप एक बार कुछ भी इंस्टॉल करते हो, जस्ट इन केस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आप ऐप डेवलप कर सको, तो कल को आप इन ऐप डेवलपमेंट टेक्निक से अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हो, अपना खुद का ऐप डेवलप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और किसी कंपनी में वर्क करके उन्हें ऐप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इस समय का करेंटली, क्योंकि इसकी बेसिकली सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप इमेजिनेशन अपनी खुल के दे सकते हो, व्यूज दे सकते हो, अपने तरीके से कोई चीज डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि आजकल आप लोग जनरली ये देखोगे कि आप कोई भी ऐप यूज करते हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई डोंट थिंक दैट कि कोई भी सेटिस्फाइड होगा फुल्ली किसी ऐप से। सो यू कैन थिंक ऑफ अ ऐप दैट कैन मेक यू सेटिस्फाइड, एटलीस्ट इतना कि आपकी इमेजिनेशन उसमें आ सके। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड, और सबसे ज्यादा मार्केट में भी इसका शेयर है, और इसमें सबसे इजियर एंट्री होती है मार्केट में, बिकॉज एप्स की किसे नहीं नीड है। अगर आप अच्छे एप्स बनाते हो तो ऑब्वियसली हर कोई यूज करेगा, और फिर इसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, फ्रीडम ऑफ वर्क मिल रहा है, कितना भी काम करिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपके ऐप पर डिपेंड करता है, आप कैसा ऐप बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये इजी टू लर्न है, आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको कुछ कोडिंग करनी है और सबसे इजीली लर्न हो जाता है ये। फिर इसमें भी आपकी एवरेज पैकेज जो सैलरी है वो 5 to 6 लाख पर एनम है, बट ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप वर्क करना चाह रहे हो। जितना आप वर्क करोगे, जितने प्रोजेक्ट्स लोगे, जितना फर्दर एप्स डिजाइन करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। आप जानते ही हो कि किसी भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। और हम बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो फर्दर मूव करते हुए, ये हमारी कुछ स्टार परफॉर्मर्स की है वर्क, जो कि हमारे स्टाफ परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कि ये वर्क करके हमें दिए हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक ऐप बनाया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऐप, आदित्य? घर वाले। सॉरी टू इंडल्ज, घर वाले ही आया।
So basically, घर वाले app has been designed by them, and this is the app prototype, you can say. This is a screenshot they have shared with us. So basically, आगे Ma'am, can I know about this app? okay, Aditya, please explain about this app. Yeah. Okay. What is your question, Vaibhav? Hello. Sir, can I know about this app? Yeah. This coding is Actually, this is the concept app. This is not uploaded on Play Store. Actually, it is a app for booking a home. ये बेसिकली आप जैसे शहर में जाते हो, घर बुक करते हो, मतलब घर बुक इन द सेंस कोई ऐसा है, बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा मतलब उसमें इंटरफेस नहीं मिलता है या फिर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है. इसमें क्या है, yeah. Can I say like in this app is like Magic Bricks? मैजिक ब्रिक्स, यस यू कैन से दैट, बट उससे थोड़ा ज़्यादा ये बेटर है. बट ये अभी कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली मार्केट में भी आया नहीं है. ठीक है. Okay. So shall I begin? Yes, Varsa. Shall I continue? Yes, Aditya? Varsa. Yes, Varsa. Yes. Okay. Thank you. So next one is UI UX development. So user interface and user experience are the things that is most important for app development. आप लोग कभी भी कोई भी ऐप डिजाइन करते हो, उसका स्क्रीन हुआ या कुछ भी हुआ, उसका लुक्स हुआ, उसका फील हुआ, आप सब लोग चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग हो. बट अगर आप कोडिंग करते ही टाइम ये सब डिसाइड करोगे तो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. बिकॉज कोडिंग करते टाइम आप अगर लुक्स और डिजाइन देखने लगोगे तो बेसिकली आपको बार बार कोडिंग करना पड़ेगा, बार बार बैठ जाना पड़ेगा. तो इसके लिए यूआई यूएक्स डेवलपमेंट बेसिकली इसी के लिए होता है जनरली, कि आप लोग यूजर एक्सपीरियंस पहले ही ले लें कि आपका ऐप दिखने वाला कैसा है, उसका लुक क्या है, उसका फील क्या है, आपकी इमेजिनेशन जितनी हो सकती हैं वो इसमें आप डाल सकें. सो यूजर इंटरफेस बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है. यूजर इंटरफेस जो है हमारी सीरीज ऑफ स्क्रीन होती हैं, पेजेस होती हैं या कुछ विजुअल एलिमेंट्स होते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल एप्स में कुछ बटन्स ऐड करना चाहते हैं, ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसका एक लुक देने के लिए कि वहां पे आपको टूल्स मिलेंगे जिससे आप लुक दे सकें, आप बता सके बटन कैसी है, बटन टॉगल कर रही है, क्या कर रही है, सब कुछ उसमें लुक प्रोवाइड कर सकता है ये यूआई और यूएक्स डिजाइनर. और फर्दर यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप फर्दर चाहते हो उस ऐप से, क्या क्या उसमें मूवमेंट हो सकती है, क्या नहीं, किस पेज से किस पेज पे हो जा रहा है, जैसे आप एक क्लिक करते हो तो किस पेज पे हो जा रहा है. तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस इससे ले सकते हो, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस से. फिर इसकी एवरेज सैलरी जो है वो 5 लाख पर एनम इंडिया में. बट वही बात है कि एप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड है आई थिंक. तो यूएक्स और यूआई के बिना तो एप्स डेवलप होना मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए इसकी भी उतनी ही ज्यादा डिमांड है जितनी ऐप डेवलपमेंट की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को इसी पे सीखना होगा कि यूआई यूएक्स डेवलपमेंट पे कि अपनी इमेजिनेशन रखना, उसके बाद फर्दर आप मूव हो जाओगे ऐप डेवलपमेंट. ये कुछ स्टाफ परफॉर्मेंस है जो कि एक फूड ऑर्डरिंग ऐप डिजाइन कर रहे थे हम, मतलब प्रोटोटाइपिंग कर रहे थे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में. बेसिकली ये उसकी स्क्रीनशॉट्स हैं. Ma'am, what happen if I design app from GoDaddy sites? Sorry? What happen if I design app answer this from GoDaddy question. sites? Okay, Varsa, let me answer this question. Yeah, So, yes. okay, so GoDaddy provides you facilities for designing apps which are basically web apps. I don't think that GoDaddy provides you designing Android apps or mobile phone applications. Is it true? Oh, yeah, right. But if I design from WordPress? Oh no, basically let me tell you. That is, all of them are for basically web development. You might create the applications, but those applications will be applications. But mainly here we are talking about app developments, and those apps are going to be particular for Android Android apps. There are basically, apps for iPhones. There are basically apps which are hybrid, which might run on both Android as well as iPhones. But we will be training you particularly to work on Android apps.
and there are reasons for that. At the end of session, I will be telling you why we are particularly training all of you on Android app. Why not iPhone apps and hybrid apps? I will be telling you all about this at the end of this session. So please have some patience, and I will be explaining everything whatever you will be within. Sir, I have one question. Okay, please ask. Sir, I have one question. Please ask. Sir, can I ask you what the main purpose of UI and UX? Absolutely. I hope that our team member वर्षा is trying to explain that very thing. वर्षा वही बताने का प्रयास कर रही हैं. आप वही समझने का ट्राई करिए. अगर आपको नहीं समझ में आता है, at the end of session I will be telling everything which you might need to know or you might wish to know. So have a bit of patience. Varsa will be telling everything from scratch, and if you don't get any point, I will be explaining that in great detail. So thank you for listening. Varsa, is it okay? Yeah. Okay, so I'm saying कि जैसे कि आप जो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग. आप जैसे कोई भी अगर घर बनाते हो, जस्ट इन केस मैं एक बहुत स्क्रैच से एक एग्जांपल ले रही हूँ. आप कोई भी घर बनाते हो तो आप उससे पहले एक मतलब कि पेपर पे तो आप डिजाइन करवाओगे. आर्किटेक्ट से आप कह के एक पेपर पे डिजाइनर से डिजाइन करवाओगे. ऑब्वियसली विदाउट डिजाइनिंग आप घर बनवाते हैं ऐसा नहीं है, बहुत लोग बनवाते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अभी भी ऐसा है, मतलब अब तो ज्यादा ये चीजें हो रही हैं कि आर्किटेक्ट एक तरीके से पेपर पे पहले उसे डिजाइन कर रहा है, फिर फर्दर उसको कंस्ट्रक्ट करता है. तो वही काम UI UX डिजाइनिंग ही कर रहा है कि पहले वो एक आपको प्रोटोटाइप दे रहा है कि कैसा आपका ऐप दिखेगा, कैसे फर्दर मूव होगा. फिर फर्दर जब आप ऐप बनाते हो एंड्रॉइड स्टूडियो में तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगी कि मेरी बटन कैसी दिखेगी, मेरे आइकन्स कैसे दिखेंगे. तो आई थिंक इससे आपको आंसर मिल गया होगा. बेस्ट आपकी प्रोडक्ट भी बेस्ट तरीके से चला जाता है. तो यही इसका यूज है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का. इसकी भी एवरेज पैकेज जो होता है 4.5 लाख है, 4 to 5 लाख है, सॉरी. लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी में हो और कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है. और दूसरी बात कि आप खुद की एप्स डिजाइन करके उसकी भी ब्रांडिंग कर सकते हो कल को ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख के. सो फर्दर मूव करते हुए ये हमारा कुछ वर्क है जो सीख रहे थे हमसे, उन्होंने ये कुछ क्रिएट करके दिया है. ये कुछ वेबसाइट्स के लिए क्रिएट करके दिया है. ये रैबिट द गेमर करके यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट किया हुआ था. और फर्दर इसी तरह कर करके हम लोग क्रिएट करते हैं. फर्दर मूव करते हुए वीडियो एडिटिंग. सो आई थिंक इन दिस एरा एवरीवन नोज अबाउट वीडियो एडिटिंग, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी पैकेज जो है वो 4 to 5 लाख है. वीडियो एडिटिंग आई थिंक सब कोई जानता है, क्योंकि मूवीज से लेके हर किसी चीज में आपको वीडियो एडिटिंग चाहिए. आप लोग इवन एक व्हाट्सएप पे वीडियो तक अपलोड करते हो तो विदाउट एडिटिंग कोई भी अपलोड नहीं करता आप में से, और कर भी देता है तो दैट्स मतलब कि वो उनकी पर्सनल वो होगी, चैट ग्रुप होगी या कुछ भी हो सकता है. बट हर किसी को चाहिए कि वीडियो एडिटिंग नेसेसरी हो गया है. अब आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो या डालते हो, कल को आप डाल सकते हो, तो आपको कोई अलग से वीडियो एडिटर नहीं चाहिए. जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, YouTube चैनल्स होते हैं, गेमर्स होते हैं, ऑब्वियसली आई विल टेक एग्जांपल ऑफ गेमर्स बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा एडिटिंग का यूज करना है. वो सबसे ज्यादा वीडियो एडिटिंग का यूज करते हैं. उन्होंने वीडियो अपलोड करनी है तो वो अलग से हायर करते हैं. आप लोग को अगर पता हो, वो लोग वीडियो एडिटर्स अलग से हायर करते हैं. ब्लॉगर्स हो चाहे कोई भी हो, वो लोग अलग से हायर करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं कि मेरी ये इतनी वीडियोस है, आप एडिट कर दो, आपको पैसे मिलेंगे. तो बेसिकली आप खुद अगर कल को YouTube वीडियोस डालना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा. और हाँ, इसकी सैलरी पैकेज तो है ही कंपनीज के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं. कंपनीज बहुत कुछ कराती हैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए वगैरह भी यूज होता है. और YouTube के वीडियोस के लिए भी, फिल्म मेकिंग में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए तो बेस्ट है ये. ऑब्वियसली उसको काम आ सकता है. और VFX, मोशन, जितनी भी चीजें आजकल होती है सब वीडियो एडिटिंग का पार्ट है. फिर फर्दर मूव करते हुए ये वीडियो एडिटिंग कुछ स्टाफ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने की हुई है, मतलब कि उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है करते हुए वीडियो एडिटिंग. ये सब आपको बताया जाएगा अभी तो खैर. और फर्दर मूव करते हुए एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड, हमारी कंपनी बेसिकली
फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे ऑब्वियसली वर्क कराया जाएगा, और जब भी आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क कराया जाएगा आपके पास मेंटोर्स होंगे, ट्रेनर्स होंगे, हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, ऑब्वियसली आपको हमेशा ट्रेंड किया जाएगा और बेस्ट देने की कोशिश किया जाएगा। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, सत्यम एंड आदित्य। ओके आदित्य, So let me summarize this session. So first of all, we start with, once again, there were people who joined late. So for them, I am going to introduce the Devendrite, and after that, I will be summarizing the session, and after that, it will be your session. You will be asking questions from us. It will be query session. So why we started Devendrite? I was a scholar and I was looking for internships. So I got to many companies, और वहाँ पे उन्होंने basically, हमने कई जगह अप्लाई किए, उन्होंने सबने ये कहा कि भैया हम तो आपको इंटर्नशिप जो देंगे वो पेड होगा, बेसिकली आपको उल्टा हमें पे करना होगा. So I kind of didn't like that. फिर after that there were some companies who were offering भैया कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको बस काम करना होगा. So I didn't like that thing as well. In the process, I got introduction with Mr. Aditya, and who was in upper phase, who has already dealt with all these things. वो पहले इन सब से डील कर चुके थे, तो वो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते थे, and we met with some of similar minded people who are extremely creative and extremely talented. And we all decided to, why not provide the solution of the problems which we have faced, so that the other people, other students would not have to face similar problems. And the effort for the solution of that problem came in the form of Devendrite. Okay, am I audible? Is there an issue? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Sir, So is there a- can I know why you provide free training? Okay, absolutely. I will be answering. I am quite happy that you asked this question, That's a good because question. it is quite Yeah. interesting question, and I would be answering this question even if you would not have asked this question. Okay, so thank you for asking. So हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया कि हम ये करेंगे, और उसके लिए हमने Devendrite बनाया. तो हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वेरी गुड क्वेश्चन. सो Devendrite, पहली बात कि हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, एंड यू विल बी सॉल्विंग दो फॉर अस, यू विल गेट पेड फॉर दैट. आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे, हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेंगे, हम वो प्रोजेक्ट आपसे कराएंगे, और आपको भी पैसे मिलेंगे, और हम क्लाइंट से भी पैसे लेंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोचेंगे हम तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट लेके कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं. As we will be training you, we will be familiar with your pros and cons. हमें पता होंगे कि आपके स्ट्रांग जोन क्या है, आपके वीक जोन कहाँ है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की प्रोजेक्ट करते हुए अगर आप कहीं फंस जाते हैं, तो आप ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेके नहीं कर सकते. इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेके अगर आप फंस जाते हैं, देन दैट कंपनी इज गोइंग टू चार्ज यू बैक. चार्ज बैक मतलब आपको पैसे देने होंगे उल्टा, क्योंकि आपने उनका काम नहीं किया. इट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन विच इट इज डिस्क्राइब्ड दैट if you fail to accomplish that project, you will have to pay back them. So यही बात हुई, आप 10 रुपए कमाने चले थे, आपको 20 रुपए उल्टे देने पड़ जाएंगे, because it is legal, and you know legal things are quite complicated. Sir, what happened And if anyone do not work with this company? okay, sorry, could you repeat it? Sir, what happened? Okay, I got your point. There is no restriction. You could work with us, you could not work with us. There is no restriction. If we will be training 10 students, we are pretty sure that at most there will be 6 students who will be only they will be working with us. 4 of them will not be working with us. We are aware of this fact. But as we are paying you, which you will not be you will not get paid in market. हम आपको पैसे दे रहे होंगे, हम आपसे फ्री में काम नहीं करा रहे होंगे, और आपकी जो एक्सपर्टाइज है हमें पता है ढंग से, हम आपको उस फीचर्स को यूज करेंगे. आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो असिस्टेंस देंगे, जो कि बाहर आपको नहीं मिलने वाला है, और इसलिए देयर इज वेरी लेस चांस दैट यू विल बी लिविंग अस.
because we are quite, good behaved people. You will be satisfied with us, and that's why we hope that most of you will not be leaving us after the training मैं इंग्लिश में accomplishes. बात किया था भाई Okay, Satyam, and Satyam. I would like to indulge in between. okay, so देखिए, आई कुड अंडरस्टैंड कि आप लोग क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आप लोग भी स्टूडेंट ही होंगे। आई थिंक अभी सब लोग मैं भी बीटेक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मतलब मैं पास आउट हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम ऐसे कुछ ज्यादा फ्री टाइम तो नहीं होगा, बट आपके कॉलेजेस जैसे ही वो होते हैं, तो आपको अगर एक्स्ट्रा में कुछ करने को मिल जा रहा है और पैसा मिल जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ ज्यादा मतलब कि नुकसान करेगा। आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके सीवी वगैरह में भी प्रोजेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो आई थिंक इट इज बेस्ट। to be continue. 20% कर देंगे या सत्यम, बोला एक से आई थिंक Okay, so टाइम कम है, तो सबसे क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। सत्यम, okay, within 5 minutes I will be summarizing, and after that query session will start. Okay, so okay. Okay, so I will summarizing that what is Android development. Most of you might be knowing, some of you might not be knowing. So Android development basically does not mean you will be develop Android operating system. You will be developing Android apps which will be working on Android operating system. आप basically app बनाने वाले होंगे, और आप ऐप क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब यूज ही कर रहे हैं, उसमें कोई वो सब यूज ही कर रहे हैं। और जो थोड़ा टेक्निकलिटी जानना चाहते हो, जिनको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, वो पूछ सकते हैं आप आईफोन के लिए क्यों नहीं ऐप बनवा रहे हैं, क्यों आप एंड्रॉइड स्पेसिफिक ऐप बनवा रहे हैं। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉइड have a great market share, 70 to 72%, and I think it is more than that, not less than that. 70 to 72% जो एप्स हैं वो एंड्रॉइड एप्स हैं। 70 to 72% डिवाइसेज जो मोबाइल डिवाइसेज जो एंड्रॉइड होल्ड करते हैं। सो एंड्रॉइड सीकर आप मार्केट प्लेस में जो मेजोरिटी है उसको होल्ड करते हैं। सत्यम उसके बाद जो है सत्यम ओके, sorry for interrupt you. Actually, in Zoom we got only 40-minute limit of meeting, so I think Okay, our okay, time okay, is sorry. going beyond that. So okay, okay. अगर Okay, so किसी I का will भी be question summarizing very होगा, soon. they can also text us on WhatsApp or you can Okay, email. okay. Yeah, बता दो ये सारी चीजें बाकी। ओके, सो समराइजिंग, सो इसलिए हम लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे होंगे, आईफोन ऐप नहीं डेवलप कर रहे होंगे। वन मोर थिंग कि एंड्रॉइड ऐप बेसिकली फ्री है, आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है गूगल पे ऐप्स डालने के लिए, और ये आईफोन वगैरह में आपको हर साल ऐसा करना होता है। सो बेसिकली एंड्रॉइड ऐप्स, दैट्स व्हाई इट इज सुपीरियर। एंड आफ्टर दैट यूआई क्या है, यूएक्स क्या है, मैं बता देता हूँ जिनको समझे। यूआई बेसिकली टेल्स हाउ टू डिस्प्ले थिंग्स। आप ऐप यूज करते हैं, उसका जो मतलब लेआउट होता है, चीजें कहाँ होंगी, कौन सा बटन कहाँ होगा, कौन सा स्क्रॉलिंग का फीचर कहाँ पर होगा, कैसा दिखेगा, कौन सा कलर यूज होगा, ये सारी चीजें आपको यूजर इंटरफेस में आती है। आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे ऐप के जिस पोर्शन से, उसे यूआई कहा जाता है, यूजर इंटरफेस। एंड यूजर एक्सपीरियंस इज अ बिट डिफरेंट थिंग, दैट है कि आपने सुंदर तो बना लिया काफी इंटरफेस, बट कितने आसानी से यूजर उसे यूज कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने काफी सुंदर ऐप यूजर इंटरफेस बनाया, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी कि लोग उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज नॉट इजी टू यूज, सो दैट पार्ट इज डेल्ट बाय यूजर एक्सपीरियंस। ओके, सो दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग इज द मोस्ट वाइटल पार्ट, क्योंकि आप जितनी भी ग्राफिक्स देख रहे हैं, चाहे एनिमेशन हो, पिक्चर्स हो, आप जहां भी देख रहे हो, ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग है। सो इट इज क्वाइट जेनेरिक, एंड यू कैन से दैट all these things, UI designing, UX designing and video editing, all these are subset of graphics designing. So आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सिखाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छे डेवलपर्स हैं। अगर आपको it's all, and it's time for your query session. So please ask if you have any question. Why are you not use native app development? I think mostly company are using React. Okay, a very good question from a great student, I think. So why we are not using native apps? So there are various levels for any devices. For example, you might ask, someone might ask, why not using C language? Why we are using Java? Or why aren't we using Python? So just to your question, there are various levels to the access of hardware. And native apps are designed by those very developers who have developed the hardware.
in native development, you have great hardware access, and you can do various things with that. But in hybrid app, there are two problems mainly. First of all, you do not have that much डेप्थ ऑफ हार्डवेयर एक्सेस. आपको उतनी हार्डवेयर एक्सेस नहीं मिलती जितनी की आपको नेटिव ऐप डेवलपमेंट में मिलती है. एंड द अदर थिंग, यू नो कोई भी पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म होता है उसका एक पर्टिकुलर थीम होता है ऐप के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐप डेवलपमेंट से थोड़ी एंड्रॉइड ऐप से थोड़ी फेमिलियर होंगे, तो हर एक ऐप का एक पैटर्न होता है कि एक बटन होगा बैक करने के लिए, एक बटन होगा आपको ऐप्स को क्या कहते हैं उसे सस्पेंड करने के लिए, एक बटन होगा होम स्क्रीन पे आने के लिए. और अगर आपने आईफोन यूज किया हो, सो दिस पैटर्न इज एब्सोल्युटली डिफरेंट इन एंड्रॉइड डिवाइसेज, सॉरी एप्पल डिवाइसेज. So these are the things which we have to consider. And one more thing, if you host your apps on Apple Store, you have to pay almost 2500 per year. That is quite costly. And if you host your app on Android Play Store, you have to pay 2000 one time fee for your whole world. And one more thing, 70 to 72% of devices have Android. So considering all these things, we have one more thing, that you can develop your Android app on any platform. Either it is Linux operating system, either it is Windows operating system, or it is Mac. But you cannot develop apps on Windows or Linux. You have to develop particularly that on Mac operating system. And all of you might be knowing that Mac is not everyone's cup of tea. So it is quite costly. Considering all these facts, we have chosen to use Android development. So, are you satisfied with my answer, Mr. Simon? Yes. Okay. So, any other questions? Yes, actually, I'm interested in UI and UX development. So, what about which tools do you use in UI and UX development? Okay. So, as far as I can say, okay, I think that Adi is more efficient in answering this question. So, Adi, would you please answer? Yeah, can you please ask once more the question? He is asking about which platforms are we going to use for UI and UX development. Yeah. तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली, एक है आपका टूल है हमारे पास फ्रेमर जो कि ऑनलाइन है. ओके. और हम एडोबी एक्सडी का भी यूज करेंगे उसके लिए. बाकी मेनली हम लोग का जो फोकस होगा ना, वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करेंगे, जिसमें कि हम XML का यूज करेंगे. ये क्योंकि बस एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए है, जो कि फिग्मा, अगर आप कह रहे हो, कोई कह रहा था फिग्मा के बारे में, तो फिग्मा इज गुड ऑप्शन ऑल्सो. बट फ्रेमर एक नया टूल है जिसमें कि और ज्यादा इजी है वो करना, उसको यूज. Yes, I know. यस, तो उसमें हम डिजाइन करते हैं. बाकी XD है हमारे पास एडोबी का, वो भी बेस्ट है, वो ऑफलाइन हो जाएगा फिर हमारे पास एक ऑप्शन. बाकी मेनली हम लोग Sir, जी. लेकिन Sir, Android sir, can we use Visual Studio, Exio, Craft? एक सेकेंड. At a time, please ask one question, please. Sir, can we use for tools UI and UX in Vision Studio, Exio, Craft, and many more? Figma. Figma is an drag and drop. It's just a designing tool. It's not implemented in Android actually. So we use not Visual Studio Code. We use Android Studio for XML. So we can use Adobe XD. Yes, we can use Adobe XD. Okay, Shivam Shukla, please. आप कुछ So more any other question? शिवम शुक्ला कुछ पूछ रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया था. एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो यूज मतलब जो एंड्रॉयड स्टूडियो में डिजाइनिंग है उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करना पड़ेगा. बट एक्चुअली मैं एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. ओके. तो मेरे को केवल यूआई यूएक्स में इंटरेस्ट है. तो फिर मैं कौन कौन सा टूल्स का यूज कर सकता हूँ यूआई यूएक्स में, और क्या आप मुझे बताएंगे किसमें सिखाएंगे कि इसमें यूज करना है. Okay, so you can just implement the designing part in that framer and XD, and after that you will give it to us. देखो क्या है ना कि जैसे अगर एंड्रॉयड ऐप बनाना है हमें,
तो उसकी जो डिजाइनिंग होगी वो तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में करनी ही होगी। बट अगर आपको बस डिजाइन बनाना है तो डिजाइन वो किसका काम होता है, जो डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन बना के डेवलपर्स को देते हैं, या यूआई यूएक्स डेवलपर जो होते हैं जो कि जो इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल ऐप के लिए वो डिजाइन, तो उसको तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही करना होगा। तो आपको अब ये देखना है कि आपको अगर बस डिजाइन बनाना है तो यू कैन यूज फ्रेमर एंड एक्सडी वी विल टीच यू डेफिनेटली। Yes, yes, Aditya, I think Adobe XD and Framer is okay. मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर डिजाइनिंग का पार्ट से देखना है तो वो भी बेटर है, सिर्फ वही कर सकते हैं, हाँ दैट्स ग्रेट। XML पार्ट तक नहीं जाएंगे। हाँ एक्चुअली आई एम सेइंग दैट सेम थिंग कि अगर आपको ऐप बनाना हुआ तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना ही होगा, क्योंकि उसकी कोडिंग आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अलावा नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको बस डिजाइनिंग करना है तो आप फ्रेमर और एक्सडी का यूज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है अब किसी का? Any other question would you like to ask? Please do it. Yes, sir. अगर आप लोग Yes, sir. hesitate, Can we know difference about Adobe XD and Figma? Adi, please answer this question. There This is is no from UI difference. background. There is no basically much difference between them, because the just one difference is that Figma is an online tool. It's a web app, and the Adobe XD is the direct Windows app. It can be used offline also. One more difference you can say, XD has a name of Adobe associated with it. So that's, Adobe is known for its products in graphics and UI technologies. So I will recommend you all using XD as it has a Sir, great which support is as far as better? my experience. Sir, It which is varies better, from Adobe? experience to experience. It varies from experience to experience. Some prefer Windows, some prefer Android. So these are the things. As far as I have worked, I prefer XD over all over technologies. Sir, which is better, Adobe XD or WordPress? Sir, WordPress, these are both quite different things. ये ऐसा है कि आप पूछ रहे हैं मतलब क्या बेटर है, मतलब क्या कह सकते हैं, एंड्रॉइड बेटर है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही ये जो वर्डप्रेस है ये वेबसाइट मेकिंग के लिए यूज होता है, और ये जो एक्सडी है ये केवल यूआई बनाने के लिए, यूआई भी क्या क्या प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दिखने कैसा वाला है। सो एक्सडी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पज, and other thing is other counterpart is used for website making, and that handles both of the parts, हेलो coding as well as UI. So सत्यम that is सत्यम different thing. सत्यम सत्यम, सॉरी टू इंटरप्ट। Okay. एक्चुअली Okay, अगर okay. आपको ऐप डेवलप करना है तो फिर XD बेस्ट होगा आई थिंक, क्योंकि XD पे ही सारे मतलब कि बड़े से बड़े प्रोग्रामर वर्क करते हैं। अगर उन्हें UI UX चाहिए इसका, एप्स का, तो ये तो बेस्ट है, Okay, ma'am. मतलब कि इसमें करेंटली सबसे ज्यादा वर्किंग उसी पे हो रही है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, other questions? No, ma'am. No, sir. I think none of the girls have asked any questions, so they can ask if they want. So, Arsa, can you please ask any question on girls' behalf, as they are quite silent and I am not? Yeah, if you want, you can ask any questions. Sonal Okay, and okay. other So girls. please, Arsa, If you you are might not answer some comfortable, questions on their behalf if they are if not you are asking. not comfortable, please ask in chat. If you want, chat में please पूछ लीजिए आप लोग, अगर comfortable नहीं है तो। Anyone? They are not actively participating, I think. No, though they are quite active, but everyone has They are shy, right? just like you, absolutely. No, I'm not. Okay, so any other question from anyone? We would be happy to answer any questions from you. Okay, we Someone got a has वीडियो question from. एडिटिंग के लिए Okay, so I think that classes will start from next Monday, and it depends on which technology you have chosen for training. Sir, Next Monday we started our company. Sir, we Okay, okay. started our company. We started our company, Avia Business Firm. So we add some blog on our website. So how to design our website blogs on website? Blogs on your website. I am just not getting a question. Do you want your website for your form? You are just wanting content for your form? What are you wanting? आपको Sir, I am कंटेंट चाहिए wanting. वेबसाइट ही चाहिए अपने फॉर्म के लिए? So I design my website, but I want content from my website. Okay, so that's a quite good question. Very soon we are going to add
domains like web development and content writing for our training. And if you want, अगर आपको आपके फर्म के लिए कंटेंट चाहिए, so हम आपको कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, बट देयर विल बी ऑफ कोर्स अ फीस फॉर दैट विल नॉट बी फ्री, दैट इज अ सर्विस वी एंड यू विल बी आवर क्लाइंट देन. अगर आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं तो आप हमारे क्लाइंट होंगे और वो फ्री नहीं होगा. तो अगर आपको कंटेंट चाहिए तो हम आपको कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट से मिलवा सकते हैं. हमारे पास हैं, वी हैव lot of different technology people. Sir, I have content, but I want video like anything. So basically It's a आपको वीडियो business. एडिटिंग चाहिए या ऐसा कुछ? Yes. हाँ. तो आपको जो भी सर्विसेज चाहिए हो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फीस फॉर दैट. Okay. हाँ, इफ यू आर क्लाइंट तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा. अगर आप सीख That रहे is हो तो not a नहीं पे part of करना है. That's Yeah. okay. अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं. हेलो. हाँ जरूर. ऑफ कोर्स हाँ, बोल रहे हैं ना कि वीडियो एडिटिंग के लिए जो है, मतलब वो कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, मतलब ये चीज जानना चाहते हैं. आदि, would you be answering that question? वीडियो एडिटिंग के लिए हम 2-3 सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे. ठीक है, अगर किसी के पास मैक ओएस है तो उसके लिए हम फाइनल कट प्रो का यूज करेंगे. अगर विंडोज है तो उसमें 2 सॉफ्टवेयर्स हैं एडोबी के, जो कि एक है हमारा आफ्टर इफेक्ट जिसमें हमारी मोशन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का यूज होता है. वीएफएक्स जो भी आपने वीएफएक्स वाले पार्ट्स होते हैं वो सारे आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट होते हैं. और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा हमारा एडोबी का प्रीमियर प्रो, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग करेंगे. तो ये 2 सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए मैंडेटरी होंगे. अच्छा, एक Sir, चीज हम can I पूछ know? रहे हैं कि हेलो. हाँ सर, एक चीज पूछ रहे हैं हम कि जो वीडियो एडिटिंग के लिए जितने सारे ऐप हैं कि उन सभी के लिए हमें पेमेंट करना होगा, ऐसा कुछ? देखिए, वी बिलोंग इन फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर का क्रैक ही यूज करते हैं. अगर नॉर्मली हम इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप कोई कंपनी नहीं चला रहे हो, तो आप बेसिकली आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में. तो अगर आपको खरीदना ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मुझे पे करना चाहिए, बेसिकली करना तो चाहिए क्योंकि डेवलपर्स की उसमें मेहनत लगे हैं, उनके बहुत दिनों का मेहनत है वो. तो अगर आप पे करना चाहो तो इट्स वेल एंड गुड. बट अगर आप नहीं पे करना चाहते हो या फिर आपके पास नहीं है पैसे, फिर भी आपको सीखना है, तो आपको पता है बहुत सारे रिसोर्सेस हैं इंटरनेट पे जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. Yes, sir. Like torrent. यस, डेफिनेटली. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, उसके पैसे पे करना चाहते हो या फिर आप फ्री में करना चाहते हो. एनीथिंग एल्स रितेश? नहीं, मतलब बस यही जानना था. ठीक है, हो गया. बाकी सब तो पता ही है और जान के रहिए. ठीक है, आगे कब देखते हैं. चलिए फिर ठीक है. और किसी का क्वेश्चंस अगर है तो पूछ लो, वरना हम एंड करते हैं मीटिंग को. ऐसे ही ये बहुत लंबा चला गया है. टोटो नरुला जाबे. ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Yes, of course Yes, you are. yes, Of yes, course. you are. Yeah, So yeah, please yeah. wrap it up. Okay, then let's end this. Yes. Okay, one more thing before Yeah. before summing up. You will be provided a feedback form, and we would be happy if you provide your feedback to us. That will be, Yes, quite sir. pricely to us. Okay, sir. And for formal ending of this session, I would like to ask Mr. Varsha, please formally say goodbye to all. Okay, thank you everyone for joining this meeting. We will be grateful for your feedback. Thank you everyone. A very good evening. Thank you.